राहुल एक छोटे से गांव में रहता था जो हरे भरे खेतों के बीच बसा था। जिंदगी साधारण थी, लेकिन राहुल बेचैन था। वो कुछ और चाहता था। वो समुद्र में बहते हुए जहाज की तरह महसूस करता था, जिसे अपनी मंजिल का पता नहीं। गांव की जिंदगी का रोज का काम उसे पसंद नहीं था। राहुल पढ़ाई में तेज था और हमेशा अच्छा करता था। वो अपने गांव की सीमाओं से परे एक जिंदगी का सपना देखता था। वो कुछ बनना चाहता था, दुनिया में अपनी पहचान बनाना चाहता था। उसके माता पिता जो साधारण किसान थे, उसके सपनों को बढ़ावा देते थे, लेकिन अनजान से डरते भी थे। हर रात तारों से भरे आसमान के नीचे राहुल तारों को देखता रहता था। वो अपने मकसद, इस दुनिया में अपनी जगह के बारे में सोचता था। उसे एक मार्गदर्शक की तलाश थी, एक गुरु की जो उसे रास्ता दिखा सके। उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। एक दिन एक मशहूर समाज सेवी रामकृष्ण जी राहुल के गांव आए। रामकृष्ण जी अपनी निस्वार्थ सेवा और गरीबों के उत्थान के लिए जाने जाते थे। वो गांव गांव जाकर लोगों को सशक्त बनाते और बदलाव की लौ जलाते थे। उनके आने से गांव में हलचल मच गई। राहुल उत्सुकता और उम्मीद की एक किरण से खींचा चला गया। रामकृष्ण जी के प्रवचन में समाज सेवी के शब्द राहुल की आत्मा में गूंज उठे। रामकृष्ण जी ने शिक्षा के महत्व, एकता की शक्ति और समाज के प्रति हर व्यक्ति की जिम्मेदारी के बारे में बात की। प्रवचन के बाद राहुल ने हिम्मत जुटाकर रामकृष्ण जी से बात की। उसने उस दयालु आदमी के सामने अपना दिल खोल दिया, अपनी उलझन और अपनी जिंदगी में कुछ सार्थक करने की इच्छा जाहिर की। रामकृष्ण जी ने धैर्य से सुना। उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। रामकृष्ण जी ने राहुल के कंधे पर हाथ रखा और कहा, हर व्यक्ति का एक मकसद होता है, दुनिया में अपना एक अनोखा योगदान देने का। तुम भी अलग नहीं हो राहुल, तुम्हारे गांव को तुम्हारी जरूरत है। इन साधारण शब्दों ने राहुल के अंदर एक चिंगारी जला दी। उसे एहसास हुआ कि उसे अपना मकसद ढूंढने के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं है। रामकृष्ण जी ने अगले कुछ दिन राहुल के साथ बिताए, उसका मार्गदर्शन किया और अपनी बुद्धिमानी साझा की। उन्होंने राहुल को उच्च शिक्षा हासिल करने, अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग अपने गांव के उत्थान के लिए करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने राहुल में यह विश्वास जगाया कि छोटे छोटे काम भी जब मकसद से प्रेरित होते हैं तो बदलाव की लहरें पैदा कर सकते हैं। प्रेरित और उत्साहित होकर राहुल ने अपना जीवन अपने गांव के लिए समर्पित करने का फैसला किया। उसने महसूस किया कि असली खुशी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं का पीछा करने में नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा करने में है। रामकृष्ण जी से मुलाकात का राहुल पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने उसे दिशा दी, एक मकसद दिया और उसके अंदर बदलाव लाने की तीव्र इच्छा जगाई। साल बीत गए और राहुल अपनी बात पर खरा उतरते हुए अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने गांव लौट आया। उसने एक स्कूल शुरू किया, अपने गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान की। उसने अथक परिश्रम किया, ग्रामीणों को सशक्त बनाया, स्वच्छता और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार किया। वो उम्मीद की किरण बन गया, बदलाव का प्रतीक। एक बेचैन युवा से एक समर्पित समाज सेवी तक का राहुल का सफर वाकई प्रेरणादायक है। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि असली खुशी अपने मकसद को खोजने और दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग करने से मिलती है। राहुल का जीवन इस बात का प्रमाण है कि साधारण व्यक्ति भी असाधारण चीजें हासिल कर सकते हैं, जब वे मकसद और दूसरों की सेवा करने की इच्छा से प्रेरित होते हैं।